मैं सचिन पुनेर स्वागत करता हूँ आपका पुनेर क्लासेस में। जैसे कि हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमने इससे पहली वीडियो में ओबर्ग रूल पढ़ा था और उसमें हमने 10 तक यानी न्यून तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे थे। आज हम उससे आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो उसके बाद है हमारा सोडियम। न्यून के बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर ये एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो कम से कम 30 तक ही ना एटॉमिक नंबर को रट लो। और उसके बाद जो है मैं एक दिन पूरी पीरियोडिक टेबल की एक बार ट्रिक करा दूंगा, उससे पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद आ जाएगी। तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें K11 में तो वो होगा 2 2 8 1। ये 2 8 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे इसकी। अब अगर इसका SPDF में करना होगा तो K सेल में केवल एक सब सेल होगी S, तो फर्स्ट सेल S सब सेल इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं तो 2 आ जाएंगे इसमें। उसके बाद सेकंड सेल में S सब सेल होती है, सेकंड सेल की S सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 2p, क्योंकि दूसरी सेल में P सब सेल भी होती है तो 2p, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन के 2 यहाँ पे हो गए और 6 यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद M सेल में S सब सेल यानी थर्ड सेल की S सब सेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सोडियम का अगर K11 में करें तो 2 8 2 10 और 2 12। और अगर SPDF में करेंगे तो फर्स्ट सेल की S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल की S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल की P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 8 यहाँ पे पूरे हो गए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3s2 हो जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम अगर K11 में करेंगे तो 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और यहाँ पर हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो 3s 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे तो 2। अब इसकी 3p ले लेंगे, अगली वाली जो थी 3p1, ठीक है। और उसके बाद सिलिकॉन 14, अगर K11 में करेंगे 2 8 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और SPDF में होगा 1s2 2s2 2p 6, और ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे 2s2 2p2, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद फॉस्फोरस 2 8 5, और K11 में हो गया 2 8 5, और SPDF में 1s2 2s2 2p 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके आगे। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 3p3 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। उसके बाद सल्फर 2 8 6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे इसकी। इसमें 2 8 7, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 और 5 7। उसके बाद ऑर्गन 2 8 8, तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ 3s2 3p6, और 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 8 यहाँ पे पूरे हो गए। अब इससे अगले इसके बाद में पोटेशियम 19 K से डिनोट होता है, तो K11 में होगा 2 8 10 हो गए, यहाँ 9 यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 9 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले सकते, ऐसा हमने पढ़ा था 11 12 9 10th में, क्योंकि हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे जब 8 हो जाते हैं तो 8 के बाद हम एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचाते हैं, बाकी बचे हुए इधर लाते हैं तो 8 हो जाएंगे इधर। अब ऐसे क्या होता है SPDF से समझ में आएगा। 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2
3p6। तो जब हम ओबाउ रूल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि 3d से पहले 4s फिल होता है, ये हमने बताया था। क्यों होता है? अगर हम इसका n+l का रूल लगाएं तो इसके लिए हमारा, मैंने बताया था तुम्हें, l की वैल्यू याद रख लेना, s p d f। l की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे याद रख लेना। और n ये होता ही है। अगर मैं 4s के लिए n+l की वैल्यू निकाल लूँ तो n 4 और l 0, ये होगा हमारा 4। अगर 3d के लिए n+l की वैल्यू निकाल लें तो n 3 और l है हमारा 2, तो ये होगा 5। और ये बताया था जहाँ भी इसकी वैल्यू मिनिमम होगी वही हमारा, उसमें पहला इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये ओबाउ रूल के अकॉर्डिंग था। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 4s में, क्योंकि 4s की वैल्यू n+l की वैल्यू लोएस्ट आ रही है, तो इसलिए पहले 4s भरा जाएगा, 3d अभी नहीं भरा जाएगा, इसमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो 4s 1 होगा। ठीक है। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले s हमारा फिल होगा पूरा, s ऑर्बिटल। अगर इसका करते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम 22 8 8 2 1s2 2s2 2p6, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यहाँ 8 है, 2s2 2p6, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। 3d में अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले s ही भरेंगे। ठीक है। अब s कंप्लीट हो गया, तो अब ओबाउ रूल के अकॉर्डिंग अब जब 4s हमारा फिल हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन 3d में जाने शुरू होंगे। तो 2 8, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, अभी उधर नहीं आएगा, 9 और 2। अब जब यहाँ तक 18 नहीं होने ये पूरे, तब तक हम यहाँ पर 2 ही रखेंगे। बीच बीच में क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन भी है। तो 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 और ये 3d। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 यहाँ, 4 2 और 6 8 और 1 9, और ये अब ऐसे ही रहेगा 4s2। इसके बाद टाइटेनियम 22 2 8 10 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 2 होगा 4s2। वेनेडियम 2 8 11 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 और 4s2। क्रोमियम 2 8 12 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4 और 4s2। अब इसका क्रोमियम में याद रखना कि इस तरीके से नहीं होता है। इसमें क्या है, s में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है और d में 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्रोमियम बीच में आपको याद रखना भी, ये इसलिए होता है। इसमें मैं अभी जब नेक्स्ट वीडियो में हुंड रूल पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूंगा। वैसे तो देखना चाहो तो ऐसे देख लो, 3d अगर हम फोल्ड लें 3d 4, अगर हम इसी तरीके से कर लें ऐसे कि ये 4 और यहाँ 2 है, तो ऐसा करने से जब 1 2 3 4 5 इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसा है। और ये हमारा 4s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसा है नहीं। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं, इसमें 5 और यहाँ 1, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आएगा इधर से हटके। तो ऐसा करने से इसमें एक सिमेट्री बन जाती है, और सिमेट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की।
यानी अगर इस तरीके से सिमेट्री फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद 2, 8, 13, 2, ये फिर ऐसे ही होगा जैसे चल रहे थे ऊपर से हम। तो 1s2, 2s2, 2p, और यहाँ पे ये हमारा ये 13 होगा ना, ये भी 13 ही रहेगा, इधर आ गया एक इलेक्ट्रॉन। 2p 6, 3s2, 3p 6, और 3d कितने बजे 8 और 5 13, और ये 4s2। अब आयरन है, आयरन 26 Fe से डिनोट करते हैं। केवलमेंट में 2, 8, इधर 2, कितने 12 और 14 यहाँ पे। SPDF में 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 8 यहाँ हो गए, और 6 बचे 3d 6, यहाँ 4s2। कॉपर 2, 8, 15, 2, 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 3d 7, और ये होगा 4s2। निकिल 2, 8, 16, 2, 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 3d 8, और 4s2। कॉपर बीच में याद रखना है, इसी में भी याद रखना s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो होगा 2, 8, और यहाँ पे एक दिखाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 18, 10, 28, 29, 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, और 3d 10, पूरा 4s1। इसमें ऐसा करने से इसकी क्या होती है, इसमें भी सिमेट्री बन जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी d हमारा 10 होता है, तो इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस तरीके से सिमेट्री बन जाती है। ठीक है, और जिंक 2, 8, 18, 2, 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 3d 10, 4s2। ये हो गई हमारे 13 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हुंडरूल और पाउली। ठीक है।